मध्य प्रदेश के देवास जिले में पहली बार आयोजित हो रही 2 दिवसीय इंटरनेशनल ओपन फीडे रैपिड रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता का शुभारंभ कलेक्टर ऋषभ गुप्ता और पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत ने दीप प्रज्वलित करते हुए शतरंज की चाल झल कर दिया। इंटरनेशनल ओपन फीडे रैपिड रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता में 326 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिसमें 6 टाइटल प्लेयर खेल रहे हैं। प्रतियोगिता में पहले दिन 5 राउंड होंगे, दूसरे दिन 4 राउंड होंगे। 110 रिटेल प्लेयर खेल रहे हैं। प्रतियोगिता में देवास के 106 प्लेयर भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में विदेशी खिलाड़ियों श्रीलंका से मयूर पामोदा, करुणा नायके शर्मा, वहीं धर्माश्री पत्थर बेरियागे, आशान इसिरू और नेपाल से राजन सुबेदी ने भाग लिया। आपको बता दें कि कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने कहा कि आज के इस इंटरनेशनल कार्यक्रम में 300 से ज्यादा प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। मैंने इससे ज्यादा प्रतिभागी शतरंज के किसी इवेंट में नहीं देखे। यह मध्य प्रदेश का पहला इतना बड़ा टूर्नामेंट है। मध्य प्रदेश शतरंज में लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चे शतरंज खेलेंगे तो मोबाइल से दूर रहेंगे। शतरंज से बच्चों का फोकस बढ़ेगा। कलेक्टर गुप्ता ने कहा कि खेल भावना के साथ खेलना महत्वपूर्ण है, जितना महत्वपूर्ण नहीं है। वहीं पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिता बहुत कम होती है। बच्चों के लिए इस प्रकार की प्रतियोगिता होनी चाहिए, जिससे बच्चों के भविष्य में लाभ मिले। वहीं प्रतियोगिता में बच्चों को आगे बढ़ने का प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। सेंट थॉमस एकेडमी के डायरेक्टर हैंसी थॉमस द्वारा बताया गया है कि यह बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया है। इस तरह के खेलों से बच्चों में उत्सुकता बनी रहती है, इसलिए सेंट बैथम एकेडमी ने हमेशा अपने बच्चों के मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए काम किया है। इंटरनेशनल ओपन फीडे रैपिड रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता शुभारंभ अवसर पर सीईओ जिला पंचायत हिमांशु प्रजापति, श्रीलंका से करुणा नायके, नंद किशोर जोशी, सेंट थॉमस के प्रेसिडेंट सुनील थॉमस, हैंसी थॉमस, पत्रकारगण, खिलाड़ी एवं उनके परिजन उपस्थित थे। बोले उतने कम है। जब से अक्षत भाई प्रोमिनेंस organizers or Hello, I'm Arinafidima Sashan Dharmasiri and I'm from Sri Lanka and I have a Blitz rating of 1635. This is my first time in Indo, but I have been to Mumbai, Delhi, Gurgaon, but I think Indo is the cleanest city I've been to out of the entire India. And speaking about the event, it's brilliantly organized. I have never seen such a standard competition, even elsewhere, ever in India. So yeah, I'm hoping to give my best here, win a little bit of rating as well, and increase my ratings and probably move into a title as well. Yeah, that's pretty much it. Thank you. what's your good name? Hello, I'm Mayuri Karnanayake. I'm from Sri Lanka. I have an international rating of 1740, and it's my first time being in Devas, and it's really nice to see a beautiful arrangement of the chess tournament. And I have been heard that there are more than 300 participants playing in this tournament. So it's really nice because I've been playing chess for more than 20 years now, and it's one of the best arrangements that I've seen. I have been playing all around the world. So I look forward to participate in this tournament, and also I look forward to come back to this place and play again. Thank you so much. सर, यह सेंट थॉम एकेडमी के लिए एक बड़े सौभाग्य की बात है कि फर्स्ट टाइम देवास में चेस का इंटरनेशनल कंपटीशन आयोजित किया गया है, जिसमें कि ऑल ओवर इंडिया और आउटसाइड इंडिया से करीब 340 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। और सबसे अच्छी बात है जिसमें श्रीलंका, नेपाल और नेशनल लेवल के तो ऑलमोस्ट सभी स्टेट से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जीएम, आईएम ये भी सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा खुशी की बात है। और सेंट थॉम एकेडमी ने हमेशा अपने बच्चों के मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट के लिए काम किया है, और यह चेस एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह से होता है। और एक बार यदि बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट अच्छा हो गया तो वह हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए सेंट थॉम एकेडमी इस गेम को बहुत प्रमोट करता है बच्चों के लिए। क्या मानना है मैम, इस तरह की गेम जिस तरह से आयोजित किए जा रहे हैं, आने वाले भविष्य में बच्चों के लिए अच्छी प्रेरणा स्रोत बनेगा? जी, बिल्कुल सही बोला आपने
कि इस तरह के आयोजन हमें हमेशा करते रहना चाहिए है, जिससे जब बच्चा, देवास का बच्चा या और भी शहरों के बच्चे जब बाहर के बच्चों से, अलग-अलग स्टेट के बच्चों से, इंटरनेशनल बच्चों से मिलते हैं या उनके साथ गेम खेलते हैं, तो जो बच्चों का डेवलपमेंट होता है, वह बहुत ही अलग तरीके का होता है। तो इस तरह का आयोजन हमेशा करना ही चाहिए बच्चों के लिए। आपका परिचय में? मैं मिसेस हैंसी थॉमस, डायरेक्टर सेंथोम एकेडमी एंड सेंथोम पब्लिक स्कूल। देखिए सबसे पहले तो मैं देवास और देवास के समस्त ज़िलेवासियों को शुभकामनाएँ प्रेषित करना चाहूँगा कि इतने बड़े स्तर पर चेस टूर्नामेंट देवास में ऑर्गेनाइज़ हो रहा है। आज हम सभी उसके इनॉग्रेशन में उपस्थित हैं। बढ़-चढ़कर यहाँ पर प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ख़ास तौर पर इंटरनेशनल स्तर के प्लेयर्स भी यहाँ पर हैं। दूसरे देशों से भी प्लेयर्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करने आए हैं, तो निश्चित तौर पर ये हमारे ज़िले के लिए एक बड़ी बात है और ख़ास तौर पर मैं कलेक्टर साहब और उनकी पूरी टीम को जहाँ वेन्यू है उनको और जो सारे हमारे ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनको मैं बहुत-बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इतना बड़े स्तर का आयोजन काफ़ी अच्छी तरीके से प्लानिंग करके आयोजित किया जा रहा है। देवास ज़िले के लिए एक बड़ी बात इसलिए भी है कि ये हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली पीढ़ी को चेस के प्रति रुझान उनमें डेवलप करेगा और निश्चित तौर पर कई खिलाड़ी ऐसे देवास देने में आगे डेफ़िनेटली सक्षम बनेगा कि जो चेस में अपना नाम रोशन करें, देवास का नाम रोशन करें, प्रदेश का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। बहुत खुशी की बात है आज देवास शहर में आज फीडे का इंटरनेशनल रेटेड रैपिड टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। वन ऑफ द बिगेस्ट टूर्नामेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश में कहूँगा इसको। 300 से अधिक की पार्टिसिपेशन है। यदि विशेष बात करें तो इस टूर्नामेंट में 1 ग्रैंड मास्टर, 2 इंटरनेशनल मास्टर्स और 3 कैंडिडेट मास्टर्स, कुल मिला के 6 टाइटल्ड प्लेयर्स खेल रहे हैं। यदि हम नेशनैलिटीज़ की बात करें तो इंडिया को छोड़ के नेपाल और श्रीलंका के भी प्लेयर्स यहाँ आज खेलने आए हैं। नेपाल के तो चैंपियन और श्रीलंका के जो नंबर 3 प्लेयर हैं वो आज खेलने आए हैं और हमारे खिलाड़ियों को बहुत कड़ी टक्कर वो यहाँ पर देंगे। सैनथॉम एकेडमी में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं ना केवल प्लेयर्स के लिए अपितु जो बच्चों के अभिभावक आए हैं उनके लिए भी की हैं। तो इस आयोजन के लिए संपूर्ण शहर के वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छी बात इसमें ये भी है 106 प्लेयर इसमें देवास जिले के भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो इस बात का परिचायक है कि आने वाले टाइम में देवास का बहुत ही ब्राइट फ्यूचर रहेगा शतरंज के मामले में। सर नेशनल स्टेट लेवल पे एक बड़ा टूर्नामेंट क्या कहना? डेफिनेटली जैसे कहा गया इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट है। यदि हम बात करें नेशनैलिटीज़ की तो 3 कंट्रीज़ के यहाँ पर पार्टिसिपेशन है और विद इन इंडिया बात करें तो लगभग 10 स्टेट्स से खिलाड़ी यहाँ पर पार्टिसिपेट करने आए हैं। जितने भी यहाँ बच्चे आज पार्टिसिपेट करेंगे वो निश्चित रूप से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे ऐसे टूर्नामेंट्स में, जो उनके भविष्य में चेस के लिए हेल्प करेगा। कितने राउंड्स हैं इसमें इस तरह से? टोटल इसमें 9 राउंड्स खेले जाएंगे। ये एक रैपिड टूर्नामेंट है। टाइम कंट्रोल इसमें 25 मिनट्स प्लस 10 सेकेंड्स इंक्रीमेंट पर प्लेयर के हिसाब से खेला जाएगा। आज 5 राउंड खेले जाएंगे और कल सुबह से 4 राउंड खेले जाएंगे और कल शाम को इसकी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की सेरेमनी आयोजित की जाएगी। यकीनन बहुत ज़रूरी है कि हम पढ़ाई के अलावा बच्चों का रुझान स्पोर्ट्स में भी लगाएं। हमें ना केवल हमको बहुत शिक्षित नागरिक चाहिए, हमको ऑलराउंडर नागरिकों की ज़रूरत है जो देश के लिए एक अच्छे नागरिक बन सके। तो उसके लिए जो हमारे खेल हैं उससे स्पोर्ट्समैनशिप की, टीम स्पिरिट की जो भावनाएं डेवलप होती हैं वो बच्चों का कैरेक्टर बिल्डिंग करने में, पर्सनैलिटी बिल्डिंग करने में बहुत काम आती हैं। तो आई थिंक ये सब चीज़ें इस दिशा की ओर एक सार्थक कदम के रूप में सिद्ध होंगी। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।